सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल इंजीनियर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी पीसी स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, काफ़ी सारे व्यूअर्स के मन में सवाल होता है कि ब्लू रे डिस्क क्या होती है, जो कि अभी कुछ समय पहले ही मार्केट में आई है, मतलब कुछ साल पहले मार्केट में आई है। तो ब्लू रे डिस्क को जानने से पहले हम थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये डेटा को रीड और राइट और रिकॉर्ड करने का क्या सिस्टम था। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ग्रामोफोन आए जिनमें बड़े बड़े रिकॉर्ड लगते थे, फिर कैसेट आई, उसके बाद CD, DVD और अब ब्लू रे आ गई है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम ग्रामोफोन के बारे में जानते हैं। ग्रामोफोन को हम चार्ट रिकॉर्डर भी बोलते थे। इसमें क्या होता था, वो काफ़ी बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे और इसका डेटा रीड करने के लिए एक टिप होती थी जो ऊपर नीचे मूव करती थी इस रोटेटरी डिस्क पर। इसमें मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता था जिसकी हेल्प से क्या होता था, हम डेटा को रीड कर पाते और जो भी इसमें ऑडियो साउंड रिकॉर्ड है वो हम सुन पाते थे। उसके बाद में आती है कैसेट से। तो ये जो काम करती थी ये मैग्नेटिक फंक्शन पर काम करती थी। इसमें क्या होता था, एक फिल्म होती थी, रील होती थी जिसमें डेटा पहले से ही स्टोर कर दिया जाता था और इसको पढ़ने के लिए हम एक कंपोनेंट यूज़ करते थे जिसको हम कनेक्ट करते सीधा अपनी डेस्क से। और ये क्या करता था, ये उस मैग्नेटिक करंट को रीड करके, मतलब मैग्नेटिक करंट को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करके वो इलेक्ट्रिकल करंट को फिर साउंड में कन्वर्ट करता था। इससे हम ऑडियो सुन पाते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आती हैं CD जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ग्रामोफोन और जो हमारी कैसेट थी उसके बारे में बताया। ग्रामोफोन में मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता था और जो हमारा कैसेट थी उसमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट होता था, मतलब उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट था कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम CD की बात करें तो इसमें ऑप्टिकल डिवाइस होती है ये, इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। इसमें एक रे की जो लेज़र लाइट होती है उसकी हेल्प से कॉन्टैक्ट किया जाता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले जब CD आई तो इसमें केवल हम ऑडियो ही रिकॉर्ड कर सकते थे और हम खुद भी नहीं कर सकते थे, पहले से ही करी कराई आती थी, क्योंकि उस टाइम पर ये सिस्टम नहीं था कि हम डेटा को इसमें राइट कर सकें, केवल हम रीड कर सकते थे। इसका फंक्शन क्या होता है, तो दोस्तों अगर मैं CD की बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 780 नैनोमीटर होती है। जिसमें जब क्या होता है, जब सेमी कंडक्टर जो लेज़र लाइट है हमारी वो स्ट्राइक करती है इस CD पर, उसके स्ट्राइक करने के बाद जो रे रिटर्न होती है और ये डिटेक्टर से डिटेक्ट करी जाती है, तब ये कमांड देता है हमारा जो भी डेक है उस सिस्टम को कि क्या डेटा है। अब ये कैसे देता है इसके बारे में हम आज थोड़ा सा बात करेंगे। CD को बनाने के लिए 3 लेयर का यूज़ होता था, जिसमें क्या होता है, एक लेबल होता था जहाँ पर नाम लिखा होता था, आपने देखा होगा नाम लिखा होता था, जो भी मूवी या जो भी उसमें है उसका ऊपर लेबल लगा जाता है। उसके नीचे प्रोटेक्टिव लेयर होती थी। उसके बाद फिर हम एक मेटल रिफ्लेक्टिव लेयर यूज़ करते थे जिसको हम कहते थे, हम जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती थी जो हमको चमकती है, ये ग्रीन ब्लू रेड इस टाइप चमकती है, वो एल्यूमिनियम की फॉइल होती थी। उसमें क्या होता है, उसके बाद फिर हम लास्ट में यूज़ करते थे एक उसको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बेस, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जिससे कि उस पर स्क्रैच वगैरह ना आए। अब इसमें डेटा होता है वो कैसे पढ़ा जाता है, तो मैं आपको बता दूँ, इसमें इसको पढ़ने के लिए IR जो रेज होती है, इंफ्रारेड लेज़र होती है, उसका यूज़ किया जाता था। और दूसरी बता दूँ, इसमें ग्रुप्स बने होते हैं जो हम डेटा जिससे जो हमारी डेटा को रीड करने में हेल्प करते हैं। छोटे छोटे ग्रुप, कहीं पर ग्रुप, कहीं ग्रुप है, कहीं अनग्रुप है, कहीं ग्रुप है, कहीं अनग्रुप है। तो अब क्या होता है, जैसे ही लेज़र इस पर स्ट्राइक करती है, इसमें स्पाइरल फॉर्म में, इस टाइप से स्पाइरल फॉर्म में बहुत सारे ग्रुप बने हुए होते हैं। जब हमारी लेज़र लाइट इस पर स्ट्राइक करती है तो ये थोड़ा जूम करके दिखाएगा इस पिक्चर में, ध्यान से देखिए इसको। स्ट्राइक करते जहाँ पर ग्रुप बना हुआ है वहाँ से लेज़र रिटर्न हो जाती है और हमारे डिटेक्टर को मिल जाती है। और जहाँ पर ग्रुप नहीं है, जब CD रोटेट हो रही घूम रहे, जहाँ पर ग्रुप नहीं है वहाँ से लेज़र लाइट डिटेक्टर वापस नहीं आ पाती है, जिससे वहाँ पर 0 वैल्यू प्राप्त होती है हमारे डिटेक्टर को। और जहाँ वापस आ जाती है वहाँ पर 1 वैल्यू, मतलब 1010 की फॉर्म में हम डेटा को इसमें स्टोर करते हैं। फिर उस डेटा को हम रीड करते हैं अपने CD प्लेयर या फिर किसी भी कंप्यूटर की किसी भी राइटर की हेल्प से या फिर रोम की हेल्प से। इस तरह से हमारी ये CD काम करती थी। अब इसके बाद क्या हुआ, लेकिन इसकी कैपेसिटी होती थी वो होती थी लगभग 700 MB के करीब, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन उस टाइप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कम है। उसके बाद इसी ऑडियो के प्रिंसिपल पर हमने वीडियो फंक्शन स्टार्ट कर दिया। हम CD में वीडियो ऑडियो दोनों मतलब देने लगे एक साथ। यहाँ से आप समझ सकते हैं ये CD रोटेट कर रही है, इसका कोई एक पार्ट हमने जूम करके यहाँ दिखाया गया, इस टाइप से इसमें ग्रुपिंग करी हुई है। अब क्या होता है, जब हमने यहाँ से लेज़र लाइट इस पर लेंस के थ्रू स्ट्राइक कराते हैं हम इस पर, ये ग्रुप है, ये देखिए ये ग्रुप बने हुए हैं, कहीं 1 है, कहीं 111 000 10 101 इस टाइप से ग्रुप बने हुए हैं।
जब स्ट्राइक होती है तो जहाँ पर ग्रुप बना हुआ होता है वहाँ से लेज़र लाइट वापस होकर सेंसर हमारा सेंस करता है, जो डिटेक्टर बोलते हैं, और जहाँ पर नहीं वहाँ से 0 वैल्यू आती है। इसकी हेल्प से 1010 की फॉर्म जब सिस्टम उसको पकड़ता है तो उसके हिसाब से जो भी मतलब डेटा है उसका हमें पता है, हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है या फिर कोई भी डिवाइस है, वो सब 10 की फॉर्म में ही काम करते हैं। उसके बाद आती है DVD की बात। अब इसमें क्या चेंज था, इसमें चेंज ये था कि ये 4 मतलब लगभग 7 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती थी CD के कंपेयर में। अब ये क्यों करती थी, उसका एक रीज़न ये है, बेसिकली दोनों सब में सेम ही होता है, लेकिन मेन रीज़न जो ये है वो है इसमें रेड लेज़र। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसमें हम इंफ्रारेड लेज़र यूज़ करते थे जिसकी वेवलेंथ 780 नैनोमीटर होती है, लेकिन जब इसका स्पॉट हमारी डिस्क पर पड़ता है तो वो ज़्यादा जगह घेरता है, ज़्यादा जगह एरिया को कवर करता है। इसलिए जो ग्रुप की जो बीच में स्पेस होता था वो काफ़ी दूर दूर हो जाता था, तो डेटा कम आता था। लेकिन जब आते हैं हम DVD के बारे में बात करते हैं तो जैसे नाम से पता चल रहा है इसकी 650 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका नाम होता है, और ये भी ऑप्टिकल है क्योंकि इसमें भी कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, एक लेबल होता है प्लास्टिक और उसके बाद में यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले इसके प्रिंसिपल में बताया कि किस तरह से ये होती है। लेकिन इसमें जो डेटा को इतना ज़्यादा डेटा आता है उसका मेन रीज़न बस यही है क्योंकि हम इसमें रेड लेज़र यूज़ करते हैं जिसकी जो वेवलेंथ है वो 650 होती है, उससे काफ़ी कम है। उसकी 780 है हमारी जो CD है और इसकी 650 है, काफ़ी कम है। तो इसलिए हमें जो स्पायरल हमने इसमें बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाता है, जैसे डाटा इसमें ज़्यादा लगभग 7 गुना डेटा ज़्यादा मिल जाता है हमें। और दूसरी चीज़ बात करें, फिर जब DVD आई फिर एक सिस्टम हो रहा है कि इसको राइट करना। मतलब अब तक तो हम केवल वो CD ले रहे थे मार्केट से जो पहले से ही राइट करी हुई है, लेकिन अब बात आती है हम खुद भी राइट कर सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, CD जब DVD आई उस टाइम पर हम इसको राइट नहीं कर सकते। शुरू में जब CD थी हम उसको राइट नहीं कर सकते थे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पहले से ही ग्रुप कटकाते और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम डेटा को उसमें राइट कर सकें। उसके बाद DVD आई कि इसमें आया कि डेटा को राइट कर, लेकिन डेटा को राइट करने के लिए हमने इसमें भी कुछ चेंज किया वो हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक पार्ट दिखाया गया है DVD का, यहाँ से लेज़र लाइट गई है और इस टाइप से जो हमारा गोल वो डिस्क है उस पर इस टाइप से डिज़ाइन बने हुए, ये ग्रुप बने हुए हैं ऊपर नीचे, और यहाँ से स्ट्राइक होकर सेम फंक्शन है वही, बस सिर्फ लेज़र लाइट का फ़र्क है। उसमें इंफ्रारेड यूज़ हो रही थी और इसमें हो रही है रेड लेज़र लाइट। फिर बात करते हैं जो आपका हमारा आज का मेन टॉपिक है ब्लू रे। दोस्तों ब्लू रे की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग 25 GB तक होती है वन साइड से, और अगर हम दूसरी साइड से लेने लगे तो इसकी 50 GB के करीब हो जाएगी। और इसमें इतना ज़्यादा डेटा स्टोर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो 450 नैनोमीटर है। मतलब इसमें DVD के मुकाबले करीब 6 गुना ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो ब्लू रे होती है जब उसका स्पॉट जो बनता है, जो लेज़र लाइट जाकर स्ट्राइक करती है ऑन द डिस्क, जो स्पॉट बनता है उसकी जो पिच होती है वो काफ़ी कम होती है, इतनी कम होती है कि हम इसमें उसी स्पायरल फॉर्म में, ये जो हमारी स्पायरल फॉर्म उसी स्पायरल फॉर्म में काफ़ी सारे ग्रुप और अनग्रुप बना सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि ये डेटा राइट करने वाली बात है। डेटा राइट करने के लिए हमने ये किया, हमने सब चीज़ें वही रखी हैं, केवल हमने एल्यूमिनियम फॉइल के बाद एक हमने डाई यूज़ कर ली, जैसे यहाँ दिखाएगा डाई यूज़ कर ली है। और ये डाई एटम की फॉर्म में होती है जिसको हम जहाँ से भी चाहे उसको ब्लैक होल बना सकते हैं, जहाँ से भी चाहे हम हटा सकते हैं। इसमें क्या होता है, हाई लेज़र की हेल्प से जब हम इसको राइट करते हैं तो हाई लेज़र जब स्ट्राइक होती है तो वो जगह जगह पर जैसा डेटा है 1010 जिस भी फॉर्म में हमारे पास डेटा है, मान लो कोई हमें सॉन्ग इसमें हमें जो है स्टोर करना है, उस सॉन्ग का जो भी डेटा है 1100 जो भी मतलब डेटा है उसको लेज़र लाइट उसी हिसाब से इसको बर्न कर देती है जगह जगह से। जहाँ बर्न कर देगी वहाँ से जब लेज़र हमारी जाकर वापस नहीं आएगी, और जहाँ यहाँ से लेज़र हमारी गई और लेकिन वापस नहीं आए तो हमें जो लाइट की वैल्यू थी वो 0 मिली है। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर होल नहीं है, हमारे से हमारी लेज़र गई है और वापस आई है, और यहाँ से हमें लाइट की वैल्यू 1 मिली है। 1 और 0 केवल डाई का फ़र्क होता है। डाई की हेल्प से हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, हम अलग अलग जगह से इसको बर्न कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हम किसी भी फॉर्म में डाटा को बार बार राइट और रीड कर सकते हैं। और एक बार अगर हम तीनों का कंपेरिजन देखा तो वो कुछ इस टाइप से है, ये हमारी CD है, ये DVD है और ये ब्लू रे डिस्क है। दोस्तों ब्लू रे डिस्क में जो हम जो लाइट होती है वो ब्लू यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं, 780 नैनोमीटर है इसकी जो इसमें यूज़ होती है लेज़र, और जो DVD में यूज़ होती है उसकी 650 नैनोमीटर है रेड लेज़र की,
और ब्लू रे डिस्क होती है उसकी 405 नैनोमीटर है ब्लू रे डिस्क की। और अगर स्पोर्ट की हम एरिया पिच देखें तो कुछ इस टाइप से देखिए, ट्रैक पिच यहाँ दिखाई गई है, इसकी 1.6 म्यू है माइक्रो, मतलब जो इंफ्रारेड लेज़र होती है उसकी 1.6 है, काफ़ी ज़्यादा है, उसने ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, इसलिए हमें इन दोनों लाइनों के बीच में स्पेस छोड़ना पड़ता है। फिर बात करते हैं अगर रेड लेज़र की, तो इसकी 0.74 है, कम है इससे। और फिर अगर हम बात करते हैं ब्लू रे की तो इसकी 0.30 ट्रैक पिच होती है, जो काफ़ी कम है, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा ग्रूव इसमें बना सकते हैं। और यही रीज़न है कि हम ब्लू रे डिस्क में वन साइड से 25 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज दूसरे तक भी पहुँचे। और मुझे कमेंट में बताइए कि आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।